देश के प्रधानमंत्री को ये सरजमीन बड़ी पसंद है और ये मीडिया के लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मेरी हर तकरीर के बाद मीडिया के लोग बोलते ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया। तो मीडिया के लोगों ने मुझसे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री बहैसियत प्रधानमंत्री और बहैसियत गुजरात के मुख्यमंत्री भूज और कच्छ को 92 मरतबा यहां पर आए, 92 मरतबा यहां पर आए और यहां पर प्रधानमंत्री ने रण उत्सव भी शुरू किया। हम प्रधानमंत्री की इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहूंगा कि जब इतने मर्तबा आप यहां पर आए और आपको इस जगह से इतनी मोहब्बत है, तो देश के प्रधानमंत्री ये एक तरफा मोहब्बत नहीं, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, दो तरफा मोहब्बत होनी चाहिए आपको। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम आज गोरावाली गए तो वहां पर मुझे ये बताया गया कि कच्छ के जो बन्नी का इलाका है, जो हमारे मवेशी पालने का इलाका है, एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड एरिया है और गुजरात का सबसे बड़ा डायरी सेक्टर है और इस बन्नी इलाके में 19 ग्राम पंचायती हैं और करीब 55 गांव पर मुश्तमिल है। और यहां पर क्योंकि ज्यादा बड़ी तादाद अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की है और वो मवेशी हैं, गाय बैल और भैंस को चराकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। देश के प्रधानमंत्री को मैं बताना चाह रहा हूं कि ये एक तरफा मोहब्बत कैसी आपकी है। देख लीजिए आप कि आपने डांग के इलाके में फॉरेस्ट एक्ट को हटा दिया, मगर यहां पर बन्नी के इलाके में यहां पर आज भी वो एक्ट का लुज़ूम है। यहां की ग्रासलैंड सबसे बेहतरीन है मवेशियों के लिए। अगर डांग में आपने ऐसा काम किया तो फिर आपने सरजमीन पर क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री? रण उत्सव तो आप मनाते हैं, मगर ये जो मवेशी जो गाय भैंस और बैल को चलाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जब आपने डांग में ये किया तो यहां पर क्यों नहीं किया आपने? अब मीडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो मुझे बार बार देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के इशारे पर मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हैं, ओवैसी ऐसा बोला। मैं जो कुछ कह रहा हूं क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं कि यहां पर इस इलाके में उनको उनके हुकूक नहीं दिए गए, उनको ये राइट नहीं दिया गया कि वो जमीन पर अपने जानवरों को चरवा कर अपनी जिंदगी गुजार सके। मैं बीजेपी से, भाजपा की हुकूमत से इस बात का मुतालबा और डिमांड करता हूं कि जिस तरह डांग में आपने किया, कच्छ के इस बन्नी के इलाके में भी इन तमाम मवेशियों को वही सहूलतें मिलनी चाहिए ताकि वो इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2014 से, बल्कि 2014 से डीएम साहब से मुलाकात हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई हुकूमत की तरफ से स्कीम नहीं बनाई गई। मैं भाजपा की सरकार से ये मुतालबा और डिमांड करता हूं कि वो इन मवेशियों के लिए वो तमाम सहूलतें दें जो डांग के इलाके में वहां के मवेशियों को मिलती हैं। तो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी हमेशा भाषण में सिर्फ मजहब की बात करता है। मैं कभी भी
अपने भाषण में खाली यही नहीं बात करता हूं, मैं हर चीज पे बात करता हूं, मगर मीडिया को जो मसाला मिलता है वो मसाला उठा लेते हैं, तो मैं क्या करूं उसमें। तो मेरी मीडिया से गुजारिश है कि ये भी मसाला दे रहा हूं, आपको पसंद आएगा, सुन लो जरा। वो क्या है कि कच्छ जिले की आबादी 20 लाख की है। यहां पर कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है? शकील समा, कितना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहां पर? यहां पर अहमदाबाद में, आनंद में कितने पीएचसी हैं? एक भी जिला का अस्पताल नहीं है। शकील समा बता रहे थे कि वो था तो अदानी साहब को दे दिए। क्यों दिए वो देश के प्रधानमंत्री जानते, मैं नहीं जानता। अहमदाबाद में 118 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं। आनंद जिले में 2 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं और कच्छ में खाली 77 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं। प्रधानमंत्री, ये कच्छ से नाइंसाफी क्यों भाजपा की सरकार कर रही है? दूसरी बात कि कच्छ की जो जबान है वो मुख्तलिफ है, बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। उसकी हिफाजत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को यह चाहिए था कि इसको संविधान के आज शेड्यूल में शामिल किया जाता, ताकि आने वाली नस्ल कच्छ की जबान की मिठास को महसूस कर सके और उसको जिंदा रख सके। इसीलिए मैं आज इस बात का देश के प्रधानमंत्री से ये डिमांड कर रहा हूं कि कच्छ की जबान को भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। भारत के प्रधानमंत्री 92 टाइम्स कच्छ को आए। कल्पासर पानी का प्रोजेक्ट 20 साल से चल रहा, मुकम्मल नहीं हो रहा। हम देश के प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि कच्छ में जो पीने के पानी की और पानी की किल्लत है उसको दूर किया जाए। बल्कि मैं तो आगे बढ़कर कहता हूं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 371(2) भारत के संविधान में आर्टिकल 371(2) में एक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड बनने की गुंजाइश है, जो भाजपा भी कहती थी, जो 25 साल से उसको भूल चुकी है। आज मैं याद दिला रहा हूं कि आर्टिकल 371(2) के तहत कच्छ और भुज के इलाके में एक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि गुजरात का सबसे पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो यही इलाका है। इस इलाके से इंसाफ उसी वक्त होगा जब आर्टिकल संविधान के 371(2) के तहत एक रीजनल बोर्ड बनेगा, तब जाकर इस इलाके के लोगों को नौकरी मिलेगी, स्कूल मिलेगा, मवेशियों को पानी मिलेगा, उनको उनका राइट मिलेगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाजपा हुकूमत से और देश के प्रधानमंत्री से इस बात का डिमांड करती है। और दूसरी बात कि आप जानते हैं कि कच्छ में 40% महिलाएं इलिटरेट हैं। इलिटरेट हैं क्यों है? देश के प्रधानमंत्री तो 92 टाइम्स कच्छ को आए। क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि हमारे महिलाएं 40% इलिटरेट हैं? और अगर आप देख 20% इलिटरेट है। ये क्यों यहां पर 40% है? इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक तरफा मोहब्बत चाहते हैं, अपनी तरफ से मोहब्बत नहीं करना चाहते। वो पूरे देश को बोलते हैं तुम सिर्फ मुझे चाहो, मुझसे मोहब्बत करो, मगर जब देश पूछता है जरा आप भी तो मोहब्बत दिखाओ, तो बोलते हैं मित्रों चाय
वीडियो। जब अच्छा, अब आप ये बताइए कच्छ में कितने बच्चे ड्रॉप आउट रेट है? 26% ड्रॉप आउट रेट है। अब ये भड़काऊ भाषण तो नहीं है मीडिया वालों, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। 26% ड्रॉप आउट रेट है, इसमें सब है, हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, सब इसमें शामिल है। 26% ड्रॉप आउट रेट है, यानी 4 बच्चों में से एक बच्चा सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल करता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार ओवैसी है? इसके जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। और वही साबरकांता में चले जाइए, सिर्फ 6% बच्चे ड्रॉप आउट रेट है, और कच्छ में 26% ड्रॉप आउट रेट है। अब आप बताइए भड़काऊ भाषण कौन दे रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कच्छ के लिए उस वक्त की यूपीए सरकार से लड़कर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहां पर लिया था, ताकि यहां के हैंडीक्राफ्ट को, यहां के आर्टिजन्स को फायदा हो सके। बल्कि इलाका की निशानदेही कर दी गई थी मोती चिराल गांव में। अब प्रधानमंत्री बने तो एसीजेड गायब हो गया कच्छ का। क्यों प्रधानमंत्री? क्या ये वन वे लफ्ज नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप जानते हैं कि इस इलाके के जो ऊंट हैं, दुनिया के कोई ऊंट पानी में तीर नहीं सकते, कच्छ के ऊंट पानी में तीर सकते हैं। यह भी भड़काऊ भाषण तो नहीं है। सिर्फ यहां के ऊंट ही पानी में तीर सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं, जब ऊंट पानी में तीर सकते हैं तो क्या कच्छ की सरजमीन पर मंजलिस को आप कामयाब नहीं करेंगे? जब ऊंट पानी में तीर सकता है तो आप भी तूफानों का रुख मोड़ सकते हैं। मेरी बात का यकीन करो आप। क्या आप तूफानों का रुख मोड़ेंगे? ऊंट तो पानी में तीर रहा है, तो क्या आप आगे नहीं बढ़ेंगे मंजलिस का परचम लेकर? आप आगे बढ़ेंगे? आप आगे बढ़ेंगे? क्या मंजलिस को कामयाब करेंगे? क्या 6 विधानसभा पर मंजलिस के उम्मीदवारों को वोट देंगे? अब वो ऊंट भी सुनकर खुश हो रहा होगा कि चलो मेरा तीर ना नजर आ गया इसको। कच्छ में बेहतरीन कालीन बनाया जाता, कारपेट। क्या गांधीनगर में बैठा हुआ कोई आदमी कालीन बना सकता? नहीं बना सकता। यहीं के लोग कालीन बनाते हैं। मैं आप तमाम को सलाम करता हूं। आप में अल्लाह ने खुदादाद सलाहियत आपको दी है। अगर आप एक सियासी कुव्वत बन जाएंगे, अगर आपकी आवाज गुजरात के विधानसभा में गूंजेगी, तो फिर ये जो नाइंसाफियों का मैंने जिक्र किया, वो इंशाअल्लाह ताला वो नाइंसाफियों का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने बरसों कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी भाजपा को वोट दिया, और जिसको कांग्रेस को कामयाब किया वो जीतने के बाद भाजपा में चले जाते हैं। गए नहीं गए भाजपा में? बताओ आप गए ना भाजपा में? कांग्रेस के लोग वोट तो आपका लिए, मगर चुनाव जीतने के बाद कहा कि मियां का तो वोट मिल गया, मगर दिल में मोदी की मोहब्बत है, इसलिए मोदी के पास जाकर चाय पियूंगा। अब हम पर जब मैं ये बात करता हूं
तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता। अगर सच्चाई को बयान करना, तुम्हारे पेट में दर्द महसूस होता है, तुमको सर में दर्द महसूस होता है और मंजलिस के बूझ में आने से तुम्हारी रातों की नींद जरा खराब हो जाती है, तो तैयार हो जाओ, अब तुमको नींद नहीं आएगी, गरीब आराम की नींद सोएगा अब इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने आपका हक आपसे छीन लिया, अब वो अपनी नींद से महरूम हो जाएंगे। आप आराम से बैठो, वैसी लड़ेगा आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। साबिर काबुली वाला, शकील समा, इब्राहिम और ये जो नौजवान आज मंजलिस में शामिल हुआ, ये आपके लिए आगे बढ़कर आपके हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जब उलमाओं से मीटिंग हुई तो उलमाओं से मीटिंग के वक्त हमारे मौजूद उलमाओं ने हमसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप अपने भाषण में, अपनी तकरीर में आप मुसलमानों से अपील करिए कि वो नमाज के पाबंद हो जाए, वो कुरान करीम की तिलावत करें, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, वो अच्छे इंसान बन जाएं, ताकि ना सिर्फ ये सरजमीन, ना सिर्फ गुजरात प्रदेश बल्कि भारत और ताकतवर हो जाए। तो मैं उस उलमाए कराम के उस मशवरे पर अमल करते हुए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो। आज हम जब मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे, कौन सी मस्जिद? पीरानपीर मस्जिद में नमाज पढ़े मगरिब की हम। मुझे जरा कड़वी बात कहना है, मुझे माफ कर दो आप। बहुत से नौजवान बाहर खड़े थे कि हम बाहर निकलेंगे तो हमसे हाथ मिलाएंगे या सेल्फी लेंगे। मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं, नौजवानों, मेरे साथ हाथ मिलाने से, मेरे साथ सेल्फी लेने से तुम्हारी खबर में कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारी खबर में काम आएगा तो अल्लाह के सामने सर झुकाना। मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे इस दुनिया से, हम सब जमीन की ग़िज़ा बनेंगे। मुसलमानों के लिए नमाज फर्ज है और नमाज पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। हम में और अगियारों में फर्क यह है कि हम नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज की पाबंदी करो नौजवानों। 3 रकात पढ़ना था, 4 मिनट में नमाज हो जाती है। ऐसा गए, वजू करे, आए, 3 रकात पढ़े, पहले 3 की आदत डालो, फिर 2 की पढ़ेंगी, फिर 2 की पढ़ेंगी। मगर दीवार के पास खड़े होकर लोग देख रहे थे कि कब निकलेगा ओवैसी। क्या तुम ये सोचे कि अल्लाह देख रहा था कि तू दीवार तक आगे अंदर आ जाता तो मैं अपनी रहमत को तुझ पर और नाजिल कर देता? तो इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, नमाज की पाबंदी करिए, कुरान शरीफ की तिलावत करिए, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करिए। और जब हम अपने इस रिश्ते को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दीन दुनिया में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। तो मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि कुरान और सुन्नत को अपनाइए, अच्छे इंसान बनिए, ताकतवर इंसान बनिए, कमजोर नहीं, ताकतवर बनिए। और ताकतवर से मतलब यह नहीं है कि दौलत हासिल करना, ताकतवर से मतलब यह नहीं है कि किसी को गाली देना मोटी, ताकतवर से मतलब यह नहीं है कि किसी को गुस्सा दिखाना, ताकतवर यह है कि तुम सच्चाई को अपना लो, तुम हक परस्त बन जाओ। यह ताकत है हमारी। और इस ताकत को हासिल करना अगर है तो कुरान और सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। ये मैंने
उलेमाओं के, मशाइखीन के पैरों के पास बैठकर सुना है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह वालों की जबान से मैंने सुनी है, अहले दिल की जबानों से सुना है और उनके सुने हुए अल्फाज को आपके सामने रख रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो ये है कि भारत में, ये हमारा वतन अजीज है, हमको शिकायत है कि हमारे हुकूक जो भारत के आईन में हमको गारंटी किए गए वो हमको नहीं मिलते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक सियासी ताकत बनिए, सियासी ताकत बनिए, अपने वोट से अपने पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करिए। और याद रखिए मेरी इस बात को, आप हुकूमतों को बदल नहीं सकते, मगर आप में इतनी ताकत है कि आप अपने पार्टी के उम्मीदवारों को विधायक एमएलए बनाकर गुजरात की विधानसभा में भेजा सकते हैं। अगर आप ये काम करने तैयार हैं तो याद रखिए, जो पिछले 50-60 साल से नाइंसाफियां होती आ रही हैं, उन नाइंसाफियों का हम खात्मा कर सकते हैं। मजलूमों को जो उनके हक से महरूम कर दिया जा रहा है, हम उन मजलूमों को इंसाफ दिला सकते हैं। याद रखो नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे लिए हम लड़ रहे हैं। याद रखो मेरे बुजुर्गों, ये लड़ाई हम इन आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा रखने के लिए लड़ रहे हैं। याद रखो मेरी इज्जतदार मां और बहनों, जो तुम्हारे दिलो दिमाग में अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल को लेकर तुम्हारे माथे पर बल आ जाता है, उस पेशानी की तकालीफ को दूर करने की लड़ाई आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन लड़ रही है। नौजवानों, अगर तुम ये महसूस करते हो कि मेरी आवाज को भारत में नहीं सुना जा रहा है, तो याद रखो असदुद्दीन ओवैसी के अल्फाज को। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज को सुना जाए, तो इस जलसों में नारे लगाने से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। तुम्हारी आवाज जब तुम्हारा नुमाइंदा साबिर काबुलीवाला हो, शकील समा हो या कोई भी हो, जब आपकी दुआओं से, आपके वोट से जीत कर गुजरात की विधानसभा में जाएगा, जब वो वहां खड़े होकर पुकार कर कहेगा कि भूज और कच्छ में बसने वाले गरीबों से इंसाफ होना चाहिए, तब इंसाफ होगा। वरना याद रखो, सिर्फ यही होता रहेगा कि तुम नारे लगाओगे, तुम वाह वाह करोगे, और जो तकरीर करने वाला तकरीर करके खुश होकर चला जाएगा कि मैंने बड़ा अच्छा भाषण दिया था, लोगों की वाह वाह और दाद हासिल की। मगर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी दाद का मोहताज नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी तारीफ का मोहताज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी अगर यहां पर आया है तो तुमसे भीख मांगने के लिए आया है कि खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। तुम अगर मुत्तहिद हो जाओगे तो याद रखो, हम अपने मसाइल का हल तलाश कर लेंगे। वरना इसी तरह हमको भूल भलैयों में हमको फिराया जाता रहेगा, दिल फरेब बातें किए जाएंगे और धोखा दिया जाता रहेगा, खिलौने देकर हमको बहलाया जाएगा, मगर हमारे बुनियादी मसाइल की तरफ कोई तवज्जो और उसका हल नहीं निकालेगा। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं। मैं यहां पर अपनी इज्जत या मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि आपकी सरजमीन पर जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने देश की आजादी में अपना हिस्सा अदा किया, मैं चाहता हूं कि तुम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर तुम भारत के नेता बनो, ना सिर्फ गुजरात के। तुम भारत के नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो। मैं तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मगर तुम खड़े हो जाओ और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करो। तुम
हम आपको नेता बनाने आए हैं, हम आपको लीडर बनाने आए हैं। मेरी एक ही ख्वाहिश है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया। मैं कभी भी ये नहीं सोचा था कि अल्लाह मुझे यहां तक पहुंचाएगा, कच्छ की सरजमीन तक पहुंचाएगा अल्लाह। मैं आज से 35 साल पहले जब लंदन में लॉ की डिग्री हासिल करने गया था, तो मैं कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये तमाम बातें करूंगा। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि नहीं मालूम मेरी जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए। सबको जाना है, मैं मौत से नहीं डरता। डरता इस बात से हूं कि जब पूछा जाएगा बताओ असदुद्दीन, तुमको इन तमाम नेमतों और इनामात से नवाजा गया, तुमने उसको कैसे इस्तेमाल किया, मैं उससे डरता हूं। मैं डरता हूं कि जब रब्बे करीम के सामने मेरे हिसाब किताब होंगे, मैं डरता हूं कि जब कब्र में मुझसे 3 सवालात किए जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मैं जो कुछ कर रहा हूं अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं ताकि मेरा खातिमा ईमान पे हो, इसलिए कर रहा हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं कौम और गरीब और मजलूम आवाम के फायदे के लिए कर रहा हूं। मैं यही चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के खत्म होने से पहले अल्लाह मुझे नजारा दिखा दे कि जिस तरह आज हजारों की तादाद में लोग यहां खड़े हैं, हजारों की तादाद में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल लोग गुजरात और भारत में मुसलमानों के खड़े होकर संविधान को बचाएंगे, संविधान को मजबूत करेंगे और भारत को मजबूत करेंगे। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस को मजबूत करो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मगर इज्जत के साथ कहना चाह रहा हूं कि जो हमने पॉलिसी बनाई थी आजादी के बाद, क्या निकला उस पॉलिसी से आप बताइए। हर मैदान में दलित और अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान और आदिवासी पीछे हो गया। अगर आबादी के लिहाज से कहीं पर बराबरी नजर आती है, दलितों में, मुसलमानों में, आदिवासियों में, तो जेल में नजर आती है, जेल में नजर आती है। जितनी आबादी मुसलमानों की है उतना परसेंटेज जेल में अंडर ट्रायल है। जितनी आबादी दलित आदिवासियों की है उससे थोड़ा बढ़कर जेल में उनका परसेंटेज है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि नाइंसाफी को रोकना है। हुकूक की लड़ाई है, नौजवानों के मुस्तकबिल की लड़ाई है, आपके बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करने की जिद्दोजहद है, हमारे मां और बहनों के ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई है। क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे? कहीं आप कांग्रेस भाजपा का तो साथ नहीं देंगे ना? कहीं आप राहुल और मोदी का तो साथ नहीं देंगे? कितने नहीं देंगे? हाथ उठा दो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मगर पोलिंग के दिन भी ये उंगली उठा के दबाना पतंग के निशान पर। याद रखिए, आपने हाथ उठाकर वादा कर लिया, मैं आऊंगा, चुनाव के दरमियान में भी आऊंगा, फिक्र मत करिए इंशाअल्लाह ताला। और एक बार भड़काऊ भाषण देने आऊंगा। अब मीडिया वाले बोलेंगे ये अपनी जबान से बोला, ये खुद बोला, देखो। मैं क्या भड़काऊ भाषण दे रहा हूं? कौन सी भड़काऊ बात? मगर मीडिया को ऐसा लगता है कि बगैर ओवैसी को टीवी पे दिखाए उनकी रोटी नहीं जलती। उनको दिखाना जरूरी है, दाढ़ी टोपी, उनको दिखता है मसाला मिलता है। मैं भारत के संविधान पर, अल्लाह के नाम पर हल्फ लिया हूं,
मेरी लड़ाई संविधान के दायरे में थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। संविधान के बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसको जाना है वो जाए। मुझे भारत की चप्पे चप्पे से मोहब्बत है, इसके जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, इसकी हर चीज से मुझे मोहब्बत है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा ये मोहब्बत बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और कमी नहीं होगी उसमें इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अज़ान हो रही का, अज़ान हो रही, रुकते हैं।